जय हिंद दोस्तों, आज वेक्टर का लास्ट लेक्चर है। इससे पहले वाले यानी प्रीवियस लेक्चर में मैंने जितना भी वेक्टर के कंसेप्ट था उसको मैंने कंप्लीट करा रखा, यानी इससे नेक्स्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर को कंप्लीट कर दिया था। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम जो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर अच्छे लेवल की जो क्वेश्चन होता है उसको मैं आज डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम। तो सबसे पहली बात होता है नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम में पहला जो क्वेश्चन होता है उस चीज को देखिए क्या बोलता है। पहला जो क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि प्रूव दैट साइड ऑफ rhombus are equal if diagonal are perpendicular to each other, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक रेम्बोस है ना। रेम्बोस के पास हमको ये प्रूफ करना है कि जो रेम्बोस होता है, रेम्बोस का जो दोनों साइड होता है इक्वल होता है। वो कब होता है? जब दोनों डायगोनल का हो आपस में परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों डायगोनल जब आपस में परपेंडिकुलर होगा तभी दोनों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। इसे हम लोग क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि दो वेक्टर को कंसीडर करते हैं और कुछ टेक्निक लगाएंगे, उसके हिसाब से हम लोग क्या करें, आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे यानी प्रूफ कर देंगे। तो देखिए आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि दो वेक्टर को कंसीडर कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास एक वेक्टर ए है ना, और सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास वेक्टर बी है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। हम क्या करते हैं कि रेम्बोस का मतलब क्या हो जाए कि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। यानी कि ये और ये बराबर होगा तो इसके ये वाला साइड और इसके इधर वाला साइड यानी इसके पैरेलल वाला साइड और इसके पैरेलल वाला साइड दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी ये भी होगा आपका ए और ये भी होगा आपका बी, है ना। अब इसमें क्या है कि दो डायगोनल का बात बोला है, दोनों डायगोनल आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो हम क्या करते हैं, दोनों डायगोनल को ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए कैसे, ये सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास फर्स्ट डायगोनल है, ये है ना, इसको बोलते हैं डायगोनल 1 और इसको ऐसे बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, सेकंड है जिसको बोलते हैं डायगोनल 2। तो ये है डायगोनल 1 और ये है डायगोनल 2। अगर हम लोग ये बोले कि हमें प्रूफ करना है कि दोनों साइड क्या है, बराबर, यानी ए और बी हमारा क्या प्रूफ करना है कि दोनों बराबर है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टेक्निक लगाते हैं। देखिए क्या लगाते हैं। सबसे पहली बात है, हम आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहे हैं, हमें एडिशन का इक्वेशन लिखना है। एडिशन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हमको ये पता है कि जब भी दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसको ऐड करने का क्या तरीका है, उसको ऐड करने का ये तरीका है कि फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर का टेल को ज्वाइन कर दो और जो रिजल्टेंट आएगा यानी ए और बी का, यानी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा उसमें क्या होगा कि फाइनल के हेड से हेड मिलेगा और इनिशियल के टेल से टेल मिलेगा। वो चीज को देखिए, हम ये बोलते हैं कि देखिए ये एक वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर है, ये ऐसा फर्स्ट वेक्टर मान लेते, ये फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर का टेल मिल जाएगा। फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर का नहीं, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर का क्या मिल जाएगा, टेल मिल जाएगा। ये है फर्स्ट वेक्टर और ये जो डायगोनल है D1 उसको हम लोग माने सेकंड वेक्टर। तो यहां से देखिए ये है फर्स्ट वेक्टर, इसको मत देखिए, ये बी है फर्स्ट वेक्टर और D1 है सेकंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर का टेल मिल गया, यानी यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब जो रिजल्टेंट आता है उसमें क्या होता है कि हेड से हेड और टेल से टेल। रिजल्टेंट का क्या मतलब होता है कि फाइनल वेक्टर के हेड से फर्स्ट वेक्टर के टेल से टेल मिलना चाहिए। तो हेड से हेड मिल गया, टेल से टेल मिल गया। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि बी वेक्टर प्लस में D1 वेक्टर इज इक्वल टू ए। ये हो गया, क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द एडिशन के हिसाब से हो गया, है ना। उसके बाद से क्या है, देखिए दूसरा, अब हम क्या बोलते हैं कि सपोज मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर,
तो फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकेंड वेक्टर के टेल को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो जो रिजल्टेंट आता है फाइनल वेक्टर के हेड से हेड और इनिशियल वेक्टर के टेल से टेल मिला देते हैं, तो क्या होता है, वही हमको रिजल्टेंट होता है। इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, D2 वेक्टर। आया कि नहीं आया? अब ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये चीज प्रूफ करना है कि दोनों साइड बराबर है, और उस दोनों साइड को बराबर होने के लिए उन्होंने क्वेश्चन में ये बोल रखा कि दोनों डायगोनल आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अब इसी चीज का यानी इसी स्टेटमेंट का हम लोग फायदा उठा सकते हैं। अब देखिए कैसे, हमको ये पता है कि अगर दोनों डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर है, तो अगर हम उसका डॉट निकाल लें, यानी ए D1 डॉट D2 डॉट, तो वो कितना होगा, 0 होगा। वो क्यों 0 होगा, उस चीज को देखिए। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उसका फॉर्मूला का ए का मॉड और बी का मोड इनटू क्या होगा, cos थीटा। अब मैं बोलूंगा ए की जगह रिप्लेस कर देते हैं किसको, ए की जगह पे रिप्लेस कर देंगे D1 को, और बी की जगह रिप्लेस कर देंगे D2 को। और इसके लिए क्या होगा, तो इसका मतलब होगा D1 का मॉड और D2 का मॉड इंटू cos थीटा। अब हमें ये चीज देखिए, यहां पे क्या है कि D1 और D2 दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। अब है उन दोनों के बीच का 90 डिग्री। इसका मतलब यह है कि cos थीटा का cos 90 डिग्री, अगर cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। इसका मतलब यह है कि ये सब मिलके क्या हो गए, 0, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू होगा 0। इसका मतलब ये होगा cos 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो इसका मतलब ये है कि D1 डॉट D2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसका D1 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, D1 D2 को हम लोग क्या करेंगे, डॉट करके 0 से इक्वेट कर देंगे, तो अपने आप ही हमारे लिए वो चीज आ जाएगा जो हम चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये D2 है तो है, लेकिन यहाँ से D1 हम निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से D1 अब क्यों निकालना है, इसलिए निकालना है क्योंकि हम दोनों को हमको क्या करना है, दोनों को डॉट करना है, इसलिए हम क्या करना है, इसको इधर फेंक देंगे। तो ये हमारे पास ए वेक्टर है, हमारे पास ये बी वेक्टर है, तो D1 ये हो गया और D2 ये हो गया। हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का डॉट निकालते हैं, यानी D1 डॉट D2 डॉट इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो D1 के जगह रखेंगे ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर माइनस में बी वेक्टर डॉट, उसके बाद से क्या होगा, D2 की जगह रखेंगे ए वेक्टर प्लस में क्या होगा, वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब देखिए ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, किसी भी सेम वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी डॉट वेक्टर करते हैं तो क्या होता है, उसी का स्क्वायर आ जाता है, क्योंकि उन मान ले कि ए भी इधर ही है और ए से मल्टीप्लाई करें तो cos का वैल्यू कितना होगा, cos 0 का वैल्यू होगा 1, यानी ए का मॉड इंटू ए का मॉड क्या होगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग बोले ए को इसको करेंगे तो ये आएगा मॉड का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर। अब ए को बी से करेंगे, अब ए को बी से करेंगे तो यहां लिखेंगे ए और बी का करेंगे तो प्लस लिखेंगे ए का मॉड और ये क्या होगा, बी का मॉड इंटू कॉस थीटा, है ना। अब ये चीज देखिए कॉस थीटा, अब करेंगे हम बी को ए से, तो बी को ए से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा, और बी को बी से करेंगे तो माइनस में कितना होगा, बी डॉट बी। अब यहां से ये चीज देखिए, ये प्लस में है ये माइनस में है तो एक दूसरे से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यही चीज को हम यहां लिखेंगे कि ए का मॉड का स्क्वायर माइनस में बी का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो, 0। तो ए मॉड इज इक्वल टू कितना हो गया, बी मॉड, हिंस प्रूव्ड। ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। हंगे ना प्रूफ कि अगर दोनों डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका जो क्या जाता है, उनका जो साइड होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उस चीज को देखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस चीज को देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ ए वेक्टर सपोज मान ले 2i प्लस में 3j प्लस में k, है ना, 2i प्लस में 3k प्लस में j, और हमारे पास क्या है, b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस में 2i
माइनस में 2j प्लस में k। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये दो वेक्टर दे रखा है ना, ये हमें दो वेक्टर देखे। देन फाइंड द a vector, then find the both component of A, देन फाइंड द बोथ कंपोनेंट ऑफ ए का कंपोनेंट हमको फाइंड करना है पैरेलल टू ए, पैरेलल टू बी एंड परपेंडिकुलर टू बी। यानी ए का हमें क्या करना है, हमें क्या कर रखा है, हमें दो वेक्टर दे रखा है। ए वेक्टर हमें कितना दे रखा है 2i प्लस में 3j प्लस में k। जो बी वेक्टर दे रखा है माइनस में 2i माइनस में 2j प्लस में k। देन फाइंड द बोथ कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू बी एंड परपेंडिकुलर टू बी। यानी ए का हमें क्या करना है, कंपोनेंट निकालना है जो बी के अलोंग हो और बी के परपेंडिकुलर होगा। अब कैसे हम ये चीज को सॉल्व करते हैं, देखिए इससे पहले वाले में जब हम आपको ये चीज पढ़ा रहे थे डॉट प्रोडक्ट, तो उसमें हम लोग ये चीज देखे थे कि डॉट प्रोडक्ट का दो यूज हम लोग देखे थे। एक यूज तो ये देखे थे कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। दूसरा यूज हम लोग ये देखे थे कि किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हम लोग देखे थे। तो उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ यूज कर रहे थे। हम लोग ये चीज देखे थे कि ए का कंपोनेंट किसी दूसरे अलोंग निकालते हैं, तो वो क्या होता है कि जिस वेक्टर का आप कंपोनेंट निकाल रहे हो उसका मोड और कॉस थीटा यानी उनके बीच का एंगल और जिसके अलोंग निकाल रहे हो उसका यूनिट वेक्टर होता था। तो वही क्या होता था, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, है ना। उसी चीज को हम लोग रिकॉल करते हैं। सपोज मान लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे, सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा बी कोई हमारे पास एक वेक्टर है ना, एनी जनरल वेक्टर यानी कोई सा भी वेक्टर है, और ए हमारा पास ये कोई भी एक वेक्टर है और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। मान लेते हैं कि ए हमारे पास ये वेक्टर है, ए हमारे पास ये वेक्टर है, बी हमारे पास ये वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल है ना। अब हम क्या करेंगे कि इन्हीं को यानी ए का हम क्या करेंगे, कंपोनेंट तोड़ देंगे बी के अलोंग और बी के परपेंडिकुलर। क्वेश्चन के अलोंग, क्वेश्चन में बोला है कि ए का कंपोनेंट तोड़ना है बी के अलोंग और बी के परपेंडिकुलर, तो कर देते हैं। देखिए हमारे पास ये पता है कि ये हमारे पास क्या है, बी है। अगर ए का कंपोनेंट हम तोड़ दें तो ए का कंपोनेंट अगर बोलेंगे यानी ये है ए अपना, अब हम क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे। तो इसका कंपोनेंट हम तोड़ेंगे तो इधर जो आएगा वो क्या होगा, ए का मॉड इंटू कॉस थीटा, और इधर जो आएगा वो क्या होगा, ए का मॉड इंटू साइन थीटा। हम लोग ये चीज देखे थे, कंपोनेंट हम तोड़ते हैं यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तोड़ते हैं तो एक होता है कॉस थीटा, एक होता है साइन थीटा। यानी जिसके अलोंग तोड़ते हैं वो तो होता है कॉस थीटा, लेकिन उसके परपेंडिकुलर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। यहां से ये चीज हमको आता है। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है कि ए का कंपोनेंट, ये क्या है, ए का कंपोनेंट पैरेलल टू बी वेक्टर, है ना। ए का कंपोनेंट पैरेलल टू बी वेक्टर वो कितना होता है, ए का मॉड कॉस थीटा और बी का यूनिट। यानी ये हमारे पास क्या देता है कि ए का जो कंपोनेंट है यानी ए का जो इफेक्ट है बी के अलोंग कितना है, वो कितना होता है, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। और बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है, यानी ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि ए का इफेक्ट इस डायरेक्शन में यानी बी के डायरेक्शन में। अब इस चीज को देखिए, हमें क्या करना है कि ए का वैल्यू अगर हम निकाल के इस वैल्यू में पुट कर दें, कॉस का वैल्यू लाके पुट कर दें और बी का वैल्यू पुट कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये चीज, क्योंकि हमें ये चाहिए। अब इसमें ये चीज वैल्यू पुट करना है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू पुट करना है। हम क्या करते हैं कि सारे चीज को अलग अलग निकाल लेते हैं, फिर लाके वैल्यू को पुट कर देंगे, है ना। तो पहले अलग अलग निकाल लेते हैं। अब अलग अलग कैसे निकालते हैं, तो देखिए ए का जो मॉड है उसको निकालते हैं। अब ए का मॉड हमारे पास ये है, यानी कहने का मतलब ये है कि ए वेक्टर जो है हमारा वो कितना है, वो होता है हमारे पास 2i और 3j प्लस में कितना है, k वेक्टर। ये चीज हो गया। अब इसका क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है मॉड। अब इसका मॉड निकालेंगे
तो वो कितना हो जाएगा, देखिए फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी ये वाले का स्क्वायर, और ये कितना होगा के वाले का स्क्वायर। यानी जब भी आई जे के में होता है तो हम लोग डायरेक्ट उसको क्या करते हैं, रूट को निकाल लेते हैं, स्क्वायर करते हैं, ऐड करते हैं और फिर उसका रूट निकाल लेते हैं। ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 1। तो यहां से अगर हम लोग ये चीज देखेंगे तो ये कितना होगा 140। यानी कहने का मतलब है ए का मॉड कितना आ रहा है, रूट के अंदर 40। इसी तरह हमको बी का भी काम पड़ेगा। तो बी हमारे पास कितना है, बी हमारे पास है माइनस में 2i और माइनस में 2j, और ये कितना होता है k, है ना। ये चीज हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे ये चीज देखिए, अब हमें क्या करना है, b का मॉड निकालना है। तो b का मॉड अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसका रूट ले लेते हैं। ये a है यानी 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, ये चीज हो गया। अब b का मॉड चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, देखिए 4 प्लस में 4 1, तो ये हमारे पास कितना हो गया 9, यानी हमारे पास कितना आ गया 3। यानी b का जो मॉड आया वो हमारे पास कितना आ गया 3। अब यहां से देखिए a का निकल गया, अब हमें निकालना है cos थीटा। अब cos थीटा कैसे निकलता है, तो हमें पता है कि a डॉट b डॉट a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। यानी अगर हम ये चीज बोलें कि डॉट प्रोडक्ट, यानी डॉट प्रोडक्ट के डिफिनीशन से ये हमारे पास रिलेशन आया, डॉट प्रोडक्ट के डिफिनीशन से ये रिलेशन आया है। हम क्या कर सकते हैं कि यहां से cos थीटा को निकाल सकते हैं। अब देखिए cos थीटा को कैसे निकालेंगे, अगर इन दोनों को नीचे फेंक देंगे तो यहां से हमारा पास जो आएगा cos थीटा इज इक्वल टू a का मॉड b का मॉड, a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। आगे कि नहीं आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या है, a डॉट बी करना है। हम क्या कर सकते हैं, a डॉट बी। अब a डॉट बी करेंगे तो a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, a निकाल 2i प्लस में 3j प्लस में कितना आ गया k डॉट डॉट हमारे पास कितना हो गया माइनस में 2i और ये माइनस में कितना हो गया 2j प्लस में कितना आ गया k। अब इसके नीचे हमारे पास क्या है, a का मॉड और b का मॉड। देखिए a का मॉड हमारे पास यहाँ है रूट के अंदर 40 और b का मॉड हमारे पास कितना है, b का मॉड हमारे पास 3 है। अब यहां से देखिए कि cos थीटा, अब यहां से cos थीटा इज इक्वल टू करेंगे। हमको ये चीज पता है कि जब भी हम डॉट निकालते हैं तो सामने जो एक दूसरे के एलोंग होता है उस वो तो हमारे लिए क्या होता है, यूजफुल होता है, लेकिन जो परपेंडिकुलर होता है यूजफुल नहीं होता है। क्योंकि देखिए अगर हम लोग बोले i इंटू आई, यानी i से i को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितना आता है 1, इसलिए 1 आता है क्योंकि यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग क्या करेंगे कि ये चीज फॉर्मूला कि i माने हो गया 1 और cos थीटा, यानी i और i के बीच में कितना होगा, एंगल 0 होगा। अब एंगल 0 होगा तो cos का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। लेकिन i और j करेंगे तो i का मोड कितना होगा 1, j का मोड कितना होगा 1, लेकिन i और j के बीच में एंगल कितना होता है, वो होता है 90 डिग्री। इसके कारण cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 0। इसका मतलब यह है कि i वाले i से करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन j वाले से करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2, यानी कहने का मतलब कि जो कोफिशिएंट है उसको तो मल्टीप्लाई कर दो, कोफिशिएंट जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो। i वाला i के साथ करोगे तो 1 आएगा, लेकिन i को j से करोगे तो 0 आएगा। उसी तरह हम लोग इसको यूज करते हैं। देखिए 2 है तो 2 और -2 ये तो कोफिशिएंट डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना आ गया 4। अब i से i करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, फिर लिख लेंगे यहाँ प्लस। अब देखिए j को, लेकिन अगर सपोज मान लो 2 को j से करेंगे तो 0, 2 को k से करेंगे तो 0। अब जो दूसरा आता है, अब 3 को j से i से करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन j से j करेंगे तो कितना आएगा, अब ये होगा 3, ये होगा माइनस में 6, माइनस में कितना हो गया 6। अब ये जो k है, अब k को k से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो यहां से अगर हम इस चीज को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आता है माइनस, हाँ ठीक है, ये कितना हो गया माइनस और ये -10 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा माइनस में 9। ऊपर कितना है, ये हो गया 40 और ये कितना हो गया 3। तो यहां से अगर हम लोग ये चीज देखते हैं तो
ठीक है, यहाँ से ये चीज देखेंगे तो ऊपर कितना होगा 3 कट जाएगा, तो ऊपर कितना होगा 3 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर कितना आ गया 40। तो ये हमारे पास कॉस का वैल्यू आ गया। अब हमारे पास क्या है, सिर्फ बी का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे और सारे वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। हमको ये चीज पता है कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम लोग निकालते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो ये क्या होगा कि वेक्टर डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहली बात है कि बी वेक्टर हमारे पास क्या है ये, तो यहां से लिखेंगे माइनस में 2i माइनस में 2j और ये कितना होगा प्लस में k डिवाइडेड बाय बी का मोड। तो बी का मोड हम यहां से निकाले थे, वो कितना होता था 3 होता था। तो b हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, अब यहाँ पे ये चीज देखेंगे तो ये हमारे पास हो गया है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, सारा वैल्यू हमारे पास आ गए, हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला ये है कि a का कंपोनेंट पैरेलल टू v वेक्टर विच इज इक्वल टू a का मॉड है ना, a का मॉड cos थीटा और b का यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले भाई a का मॉड कहाँ है, a का मॉड हमारा ये है, यानी रूट के अंदर 140 आ गया और ये कितना होगा cos थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे 3 डिवाइडेड बाय 140 और उसके बाद से क्या है क्या b का यूनिट वेक्टर हम यहाँ से पुट करेंगे, वो कितना होगा 2i माइनस में 2j प्लस में कितना आ गया k डिवाइडेड बाई 3। यानी कहने का मतलब यह है कि हर चीज का वैल्यू मैंने आप पहले निकाल रखा है, फिर उसके बाद से उसका वैल्यू हमने पुट कर रखा है। तो AC पैरेलल टू B वो कितना होगा उस चीज को देखिए। अब यहां से एक चीज को देखिए, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, यानी सबसे हम क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई, ये कट गया, ये कट गया, ये माइनस को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, यानी जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। तो यहां से हम लोग ये चीज लगते हैं 2i प्लस में 2j माइनस में k। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया है कि a का कंपोनेंट पैरेलल टू b, लेकिन इन्होंने ये चीज बोला है कि बोथ कंपोनेंट यानी पैरेलल भी चाहिए और परपेंडिकुलर भी चाहिए। अब हमारे पास पैरेलल तो निकल गया है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए परपेंडिकुलर। अगर हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टेक्निक यूज करेंगे, क्योंकि देखिए पैरेलल वाले का तो फॉर्मूला हमारे पास है, हम क्या कर सकते थे, मैंने क्या किया था कि एक का इफेक्ट दूसरे के अलोंग देख लिया था, है ना। लेकिन परपेंडिकुलर वाला हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, तो नहीं है लेकिन टेक्निक तो है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्निक यूज करेंगे और ए का जो कंपोनेंट है बी के अलोंग निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना, बी के परपेंडिकुलर वाला निकालना है। उसके लिए हमारे पास जगह तो कम है, हम क्या कर सकते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब ये चीज देखिए, ये चीज क्या है कि हमको ये चीज पता है कि देखिए ए का हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट कर दी, यानी ए का कंपोनेंट हम किए थे एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी बी के अलोंग और बी के परपेंडिकुलर। इसका मतलब यहां से हम ये चीज लिख सकते हैं कि ए वेक्टर जो होता है वो क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर में स्प्लिट कर दिया था, यानी ए कंपोनेंट पैरेलल टू बी प्लस में ए वेक्टर ए का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी। यानी ए जो है, ए को हम लोग क्या करते दो भाग में तोड़ दिए थे। एक जो इफेक्ट है बी के अलोंग कितना है और जो दूसरा इफेक्ट था बी के परपेंडिकुलर कितना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो वही ए आ जाएगा, क्योंकि ए को हम लोग तोड़ते हैं किसके अलोंग, बी के अलोंग और बी के परपेंडिकुलर। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए आ जाएगा। अब हमें देखिए इसका वैल्यू हमें पता है और इसका वैल्यू हमें पता है, तो ये हमको निकाल लेते हैं। तो ये चीज देखिए कैसे निकालते हैं, हम क्या करें, इसको इधर फेंकेंगे, यानी ए वेक्टर तो ऐसे ही होगा माइनस में सी पैरेलल टू बी। अब यहाँ पे ए वेक्टर देखिए, ए वेक्टर हमें तो यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे 2i प्लस में कितना हो गया 3j प्लस में कितना हो गया k इनटू, अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, सॉरी। अब ये जो माइनस है, माइनस में क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस हमारे पास ये होगा, वो कितना होगा 2i प्लस में 2j माइनस में k। अब ये चीज देखिए, अब इन सारे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2i प्लस में 3j प्लस में क्या होगा k। अब यहां से देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस में k कैप हो गया। अब यहां से ये देखिए ये 2i है, ये प्लस में है, ये माइनस में है,
तो ये एक दूसरे से खत्म हो गया। अब ये 3 है, ये 2 है, तो कितना बच गया 1, और ये k है और ये भी k है, तो कितना हो गया प्लस में 2k। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो a का कंपोनेंट आया है b के परपेंडिकुलर, वो हमारे पास कितना आया है j प्लस में 2k। तो ये हमारा क्या है b के पैरेलल है, ये b के परपेंडिकुलर है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद से थोड़ा सा टेक्निक यूज करेंगे, ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग बताते हैं। अब यहां से देखिए, अभी तक हम लोग ने क्या देखा था कि डॉट का देखा था, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को। यानी अभी तक हम लोग क्या था, डॉट मल्टीप्लिकेशन किया था, अब हम लोग बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जो क्वेश्चन होता है उस चीज को देखिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखिए। इफ ए वेक्टर इफ ए क्रॉस बी का मॉड विच इज इक्वल टू रूट के अंदर 3 ए डॉट बी, है ना, ये हमारे पास क्या है बी। देन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, then find the angle between two vector and resultant of two vector resultant of two वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट हमको चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला, इस क्वेश्चन में ये बोला कि इफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस का मॉड विच इज इक्वल टू रूट के अंदर 3 ए डॉट बी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर एंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हमें ए क्रॉस बी का मॉड दे रखा है, वो किसके इज इक्वल टू, यानी किसके बराबर है, रूट के अंदर 3 ए डॉट बी। अगर ये रिलेशन है तो इस रिलेशन से आपको ये फाइंड आउट करना है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा और दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। वो उस चीज को देखिए कैसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जो गिवन प्रॉब्लम में दिया है ना, हम उसी चीज को यूज कर लेंगे। अब गिवन प्रॉब्लम में क्या दिया उस चीज को देखिए कि a का मॉड और b का मॉड विच इज इक्वल टू रूट के अंदर 3 a डॉट b, ये हमारे पास दे रखा। अब a का मॉड क्या होता है, a का मॉड होता है a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ये डिफिनीशन के अकॉर्डिंग होता है। और a का होता है कि a का मॉड और ये क्या होगा b का मॉड इंटू कॉस थीटा। अब इसको यहाँ से इसको काट लेंगे और यहाँ क्या होगा साइन थीटा, और इसको यहाँ से लिख लेंगे कॉस थीटा रूट के अंदर 3। अब यहाँ से इसको लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर टेन थीटा इज इक्वल टू रूट के अंदर 3 है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना है 60। यानी जब भी टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 3 होगा, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री। अब हमारे पास क्या निकल गया 60 डिग्री निकल गया। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, इसका रिजल्टेंट निकालना। अब इसको देखिए रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो रिजल्टेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो रिजल्टेंट निकालने का ये फॉर्मूला है कि आर का रिजल्टेंट निकालना है, यानी इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो वो होता है रूट के अंदर ए का मॉड प्लस में रूट के अंदर बी का मॉड प्लस में 2 ए वेक्टर वी वेक्टर, और वो हमारे पास क्या होगा कॉस थीटा। अब हमारे पास ये क्या है आर आ गया। यहाँ से ये चीज़ देखेंगे कि फर्स्ट वेक्टर है तो ए का मॉड तो ऐसे ही होगा, फिर बी का मॉड तो ऐसे ही रह जाएगा प्लस में 2 ए का मॉड एंड बी का मॉड। अब थीटा का वैल्यू इतना है तो कॉस 60 डिग्री, यानी कहने का मतलब ये है कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/2। इसका मतलब ये है कि यहाँ लिखेंगे 1/2 1/2 कट गया, तो यहाँ पे आएगा हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आ रहा है ए का मॉड स्क्वायर प्लस में बी का मॉड स्क्वायर माइनस प्लस में कितना होगा, प्लस में होगा ए मॉड
बी मॉड, है ना। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। यानी कहने का मतलब है कि इस एक रिलेशन से हमने क्या किया, दो फॉर्मूला निकाल, दो आंसर निकाले, एक तो एंगल का वैल्यू और एक उसका रिजल्टेंट का वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे ना वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले हम लोग ने जो पढ़ा था, ये चीज पढ़ा था कि हमें क्रॉस वेक्टर निकालने के लिए एक तो होता है जो मेथड जो होता है, एक मेथड जो हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस वाला मेथड होता है। एक मेथड हम लोग ये चीज पढ़े थे कि शॉर्टकट मेथड होता है, यानी डिटर्मिनेंट मेथड होता है। उससे अगर हम लोग करते हैं तो चीजें आसान हो जाता है, यानी बहुत आसान से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब भी हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा, यानी जब भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसको ज्यादातर हम लोग को यूज क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट मेथड करेंगे। इसलिए क्योंकि उससे जो बड़े से बड़े क्वेश्चन जो क्रॉस के होते हैं वो क्या कर सकते हैं, चंद सेकेंड में भी हम लोग क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 2-3 क्वेश्चन लेते हैं और उसको क्या करेंगे, सही से सॉल्व करेंगे और उसको सीखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ ए वेक्टर, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ए वेक्टर है। देखिए ए वेक्टर है आई जे, और ये हमारे पास कितना होगा, के। ये ए वेक्टर है और वी वेक्टर मान लेते हैं आई 2j प्लस में कितना होगा 3k, और ये हमारे पास क्या होगा, सी वेक्टर इज इक्वल टू वो होगा 4i प्लस में कितना होगा 5j प्लस में कितना होगा 6k। यानी हमारे पास क्या है, तीन वेक्टर दे रखा है। ए वेक्टर हमारे पास क्या दे रखा है, i प्लस j प्लस के, और बी वेक्टर दिया i प्लस 2j प्लस में 3k, और सी वेक्टर दिया 4i प्लस में 5j प्लस में 6k। अब इन तीन वेक्टर को हमें क्या करना है, यूज करके क्या निकालने को कहता है उस चीज को देखिए। देन फाइंड द ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। यानी हमें क्या करना है इसका वैल्यू निकालना, सॉरी, ए प्लस बी डॉट सी का वैल्यू कितना होगा। अब हमें क्या करना है, ये चीज निकालना। देखिए क्वेश्चन से ही हमें क्या समझ में आता है कि पहले ए को प्लस बी करेंगे, यानी ए में पहले बी को जोड़ देंगे, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसको डॉट करेंगे सी के साथ, फिर से ए और बी को जोड़ देंगे, ए और बी को ऐड कर देंगे इसके अकॉर्डिंग। ए और बी को ऐड करेंगे तो जब भी दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो एक रिजल्टेंट आता है, उस रिजल्टेंट को सी के साथ क्या करेंगे, डॉट पर डॉट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो वही हम लोग करते हैं। देखिए पहला वाला क्वेश्चन यानी सॉल्व करने का क्या टेक्निक है, पहले हम लोग बोलेंगे ए वेक्टर प्लस में वी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और वी वेक्टर को निकालना है। तो ए का वैल्यू यहां रख लेंगे, प्लस में बी वेक्टर आई 2j 3k 1 कितना हो गया 2i j, और ये कितना हो गया 3j, k और 3 कितना हो गया 4k। यानी a प्लस में b इज इक्वल टू, इसको r ही बोल सकते हैं, यानी a प्लस b को जोड़ते हैं तो r आता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग r लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, a डॉट b करना है ना। तो a प्लस में b डॉट c, या फिर इसको r प्लस a को हम लोग क्या लिखे हैं, रिजल्टेंट लिखे हैं डॉट c, यहां निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, एक का r का वैल्यू निकालेंगे और c का वैल्यू निकालेंगे। अब r का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो r का वैल्यू हमारे पास ये है, तो यहां से लिखेंगे 2i प्लस में कितना होगा 3j प्लस में कितना होगा 4k। अब इसको करेंगे डॉट किसके साथ, c, तो c का वैल्यू कहाँ है हमारा ये, तो वो हमारा कितना होगा 4i प्लस में 5j प्लस में कितना होगा 6k। अब यहां देखिए पहले i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी किसी के साथ करेंगे तो 0 आएगा, तो ये कितना होगा 8i, और इसको करेंगे तो ये कितना होगा 15j
और इसको करेंगे तो कितना होगा 24 के। तो ये हमारे पास आ गया ए वेक्टर वी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक प्रकार से रिजल्टेंट आ गया। अब इसी चीज को अगर उन्होंने कोई दूसरा तरह से बोला होता है, अब देखिए कैसे बोला होता कि अगर सपोज मान ले ए प्लस बी अब क्रॉस सी बोला होता, तो हम क्या करते हैं, तो हम ये करते हैं कि इसी में अगर सपोज मान लिया कि वो बोलता है इफ, इसी चीज को इफ गिवन, नहीं इसमें बोलने कि ऑल्सो फाइंड, या पार्ट 2 में ऑल्सो ए वेक्टर है ना प्लस में वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कितना होगा, यानी यहां तो डॉट निकालने थे, यहां क्रॉस निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है कैसे निकालेंगे, तो पहले ए प्लस बी कर देंगे, फिर क्या करेंगे क्रॉस निकालेंगे। तो ए प्लस बी तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, निकाल चुके हैं, उसका डॉट निकालेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए कैसे हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन देखो हम कैसे लिखते हैं। हम ऐसे लिखते हैं कि ए प्लस बी को हम लोग क्या करते हैं, आर से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस में बी विच इज इक्वल टू क्रॉस सी, यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि आर क्रॉस सी। सिंपल सी बात है। हमें ये चीज पता है कि जब भी हमें क्या देखें, जब भी हमें दो वेक्टर दे और दोनों वेक्टर का हमें क्या निकालना है, क्रॉस निकालना है, तो आर क्रॉस से क्या निकाल सकते हैं, सी निकाल सकते हैं, यानी आर क्रॉस क्या हो गया सी। तो आर क्रॉस सी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है कि डिटर्मिनेंट मेथड को हम लोग यूज कर देंगे, यानी टेक्निक को यूज करेंगे। देखिए टेक्निक क्या है, टेक्निक ये बोलता है कि ए क्रॉस बी, यानी ए की जगह पे क्या है आर है, बी की जगह पे क्या है सी है। तो आर क्रॉस सी के लिए क्या होगा, सबसे पहले आई यहां लिख लो, फिर यहाँ जे लिख लो, और फिर यहाँ पे क्या लिख लो, के लिख लो, है ना। तो ये होगा हमारा आई जे और ये हो गया के। उसके नीचे क्या लिखना है, कोफिशिएंट लिखना है, यानी आर का कोफिशिएंट लिखना है और सी का कोफिशिएंट लिखना है। आर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, तो आर का कोफिशिएंट होगा हमारे पास ये, यानी आर ये हो गया, तो आर का कोफिशिएंट कितना आ गया 2i, तो यहां लिखेंगे 2i, फिर क्या होगा 3, और फिर हमारे पास कितना हो गया 4, है ना। अब सी का कोफिशिएंट, अब सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है, तो सी का कोफिशिएंट कितना हो गया 4 और 5, और ये कितना हो गया 6। इस चीज को अगर हम लोग निकालें तो आगे करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां लिख लेंगे आई। अब आई को यहां अगर हम लोग लिखते हैं, उसके बाद से क्या होगा, इसका मतलब यह है कि अगर आप आई पे हाथ रखोगे तो ये वाला खत्म और वो वाला खत्म, है ना। मान लीजिए हम यहाँ पे हाथ रखते हैं, जैसे यहाँ पे हाथ रखेंगे तो ये कॉलम खत्म, ये वाला कॉलम खत्म। इसका मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, हमको इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस लिखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लिखे हैं। यानी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इस चीज को बता रखे हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्रीवियस लेक्चर आप देखो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ रखते हैं ये वाला, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना तो 18 आएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो कितना हो गया 20, और फिर लिखते हैं हम यहाँ पे जे, यानी आई और के प्लस में होता है पर जे माइनस में होता है, ये फॉर्मूला का है। अब जे पे हाथ रखेंगे, जे पे हाथ रखेंगे तो ये भी खत्म और ये भी खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16, फिर लिखेंगे के। अब के में क्या होता है, के पे अगर हम लोग हाथ रखें, यानी प्लस में अगर हम लोग लिखें, ये तो हो गया जे, सॉरी प्लस में हो जाएगा हमारा के, तो के वाला में ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, इसको इससे करेंगे तो कितना होगा 10, इसको इससे करेंगे तो कितना होगा 12, है ना। अब यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि आर क्रॉस सी या फिर ए प्लस में बी क्रॉस सी, उसका वैल्यू क्या आएगा, उसका वैल्यू आएगा देखिए 20 में से 18 चला जाएगा तो ये कितना हो गया माइनस में 2i। अब ये कितना होगा 12 में से 16 चला जाएगा तो कितना बढ़ेगा माइनस में, अब ये वाला माइनस ये वाला माइनस मिलकर कितना हो गया 4। यानी कहने का मतलब ये है कि 16 में से 40 चला गया तो -4। अब ये -4 को इस माइनस से क्या करें मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, फिर क्या होगा प्लस लिख लेंगे। अब ये 12 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा -2। अब ये जो -2 है और प्लस के होगा तो वो कितना होगा 2k। तो ये हमारे पास यहां से आंसर आ गया। यानी कहने का मतलब है आर क्रॉस सी या a प्लस बी क्रॉस सी करेंगे तो ऐसे आएगा। तो इसे अगर आपको सामने आएगा ना तो जिस तरह से क्वेश्चन बोले हमको उसी तरह से सॉल्व करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, मान लेते हैं आई कैप जे कैप के कैप, और जो बी वेक्टर होगा उसको मान लेते हैं आई कैप प्लस में कितना हो जाएगा 3j 4k, है ना। और जो सी वेक्टर होगा, अब सी वेक्टर जो होगा उसमें मान लेते हैं क्या कि उसको मान लेते हैं 5i, ये कितना होगा 5i माइनस में 2j प्लस में k। ये हमारे पास 3 फॉर्मूला है। अब इसको कैसे करेंगे, तो अब जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन का टर्म देखिए कैसे आता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि इफ देन फाइंड द A क्रॉस B डॉट C क्या होगा, है ना। यानी A क्रॉस B डॉट C क्या होगा, यानी क्या करना है कि जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहते हैं A प्लस B क्रॉस C किए थे, अब इसमें क्या है कि A क्रॉस B डॉट C कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग टेक्निक से। अब देखिए क्या है, हम क्या कर सकते हैं कि हमको निकालना है A क्रॉस B डॉट C, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका अलग निकाल लें, इसका अलग निकाल लें और दोनों को क्या करेंगे डॉट कर देंगे। अब C तो हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, यानी A क्रॉस B निकाल के और C से क्या कर सकते हैं डॉट कर सकते हैं। तो A क्रॉस B निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से कर लेंगे, उसके बाद से जो रिजल्टेंट आएगा उसको क्या करेंगे C से डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। अब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मेरा रिक्वायरमेंट A क्रॉस B डॉट C करना है, तो पहले हम A क्रॉस B निकाल लेंगे तब तो डॉट C करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं A क्रॉस B निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि डॉट C, या फिर हम इसी चीज को लिख सकते हैं R, यानी A क्रॉस B करेंगे तो एक रिजल्टेंट आएगा, तो वो क्या होगा C, ये चीज अपने पास। अब हमें ये चीज निकालना है, तो हमें ये चीज पता है कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, हमें डिटर्मिनेंट मेथड को यूज करना है। अब देखिए यहां लिखेंगे I और यहां लिखेंगे J और यहां लिखेंगे K, यही डिटर्मिनेंट मेथड होता है। अब हमें क्या लिखना है कि I और J और K का कोफिशिएंट लिखना है। तो फर्स्ट वाला जो वेक्टर होगा उसका कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर सेकंड वाले वेक्टर का कोफिशिएंट लिखेंगे। फर्स्ट वाले वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है 1, और सेकंड वाले वेक्टर का कोफिशिएंट है 1, और थर्ड वाले का भी कोफिशिएंट है 1। और जो सेकंड वेक्टर का कोफिशिएंट है पहला है 1 और जो दूसरा है वो 33 है, और ये कितना हो गया 4। अब हमें ये चीज पता है कि पहले वाले पे हाथ रखेंगे, यानी I पे हाथ रखेंगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल खत्म। अगर I पे हाथ रखेंगे तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल खत्म। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में लिखते हैं, तो वो कितना होता है 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में लिखते हैं, वो कितना होगा 3। फिर माइनस में J, यानी कहने का मतलब I प्लस में होगा, K प्लस में होगा, पर J माइनस में होगा, तो J माइनस, ये इसको खत्म, ये खत्म। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना होगा 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, है ना। फिर उसके बाद से क्या लिखेंगे, फिर प्लस में K, तो K वाले पे हाथ रखेंगे, ये खत्म, इसको इससे करेंगे तो वो होगा 4, इसको इससे करेंगे तो -1। तो अब यहां से चीज देखिए, हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा वो क्या नहीं, हमारे पास जो रिजल्टेंट आ रहा 4 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा 1, यानी I। अब 4 में से 1 चला गया तो कितना होगा 3, ये प्लस का 3, ये माइनस का 3, ये कितना होगा, ये हो गया माइनस में 3। अब यहाँ पे देखिए 4 में से 1 चला गया, 4 में से 1 चला जाएगा तो कितना होगा 3, ये प्लस और ये भी प्लस, तो कितना होगा प्लस का हमारे पास किया जाएगा। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ये हमारे पास ये मिल गया A क्रॉस B। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो A क्रॉस B का रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है I कैप माइनस में 3J कैप प्लस में 3K कैप। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हमें ये क्या करना है कि A क्रॉस B डॉट C करना है, यानी इसको हम लोग क्या करना है डॉट करना है। तो डॉट करने के लिए क्या हो सकता है कि इनको, इसका और इसका डॉट निकाल लेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि A क्रॉस B डॉट C, इसका मतलब ये है कि इसको यहां लिख लेंगे I माइनस में 3J प्लस में कितना हो गया 3K। अब डॉट C, तो C का वैल्यू हम लोग यहां लिख लेंगे I, और ये कितना हो गया 2J, और ये कितना हो गया K। अब यहां से देखिए I को I से करेंगे तो कितना होगा 5, बाकी दूसरे से करेंगे तो 0 होगा,
जे को जे से करेंगे तो वो कितना होगा माइनस माइनस प्लस 6, और के को के से करेंगे तो वो कितना हो गया 3। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 9, और ये कितना आ गया 40 आ रहा है हमारे पास, है ना 40। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 40, यानी ए क्रॉस बी, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग आंसर बोले ए क्रॉस बी को डॉट करेंगे सी से तो कितना आएगा 40 आ जाएगा, है ना। सिंपल सा आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं कि आपके सामने एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन, यानी सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन उसमें हम लोग का क्या करना है कि एक कंडीशन को यूज करना है ना। अब वो क्वेश्चन क्या होता है उस चीज को देखिए वो उसका क्वेश्चन क्या है। हम क्या करते हैं कि यही क्वेश्चन होगा, है ना, और इसी क्वेश्चन में हम लोग एक तरह से यानी कंडीशन हम लोग अप्लाई कर देंगे। वो क्वेश्चन क्या है उस चीज को देखिए। देखिए क्या है, इफ इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, एक सिर्फ वर्ड को यहां से डिटर्मिनेंट कर ले माने हटा लेते हैं। यहां एक कांस्टेंट सपोज मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं हम लोग यहां पे लिखते हैं z, है ना। z हमारे पास क्या होगा, कोई ऐसा वेरिएबल होगा, यानी कि ये ए वेक्टर हमको दे रखा है i प्लस जे प्लस में k, और b हमको देखा है i प्लस 3j प्लस में i प्लस में 4k, c इज इक्वल टू जेड आई माइनस में 2j प्लस में k। हेयर z इज अ वेरिएबल। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इफ देन फाइंड द value of z so that a b and c are the coplanar, है ना। यहां पे क्या है कि अगर सपोज मान लो z का वैल्यू क्या हो कि a और b और c का हो आपस में कोप्लेनर हो। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अब इसको कैसे सोल्व करें। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन को सॉल्व करेंगे। कंडीशन क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं पहले 3 वेक्टर को कंसाइडर कर लेते हैं, है ना। उन्होंने क्या बोला है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, हमें 3 वेक्टर दे रखा है, लेकिन जो सी है ना, सी में एक वेरिएबल दे रखा है जिसको हम बोलते हैं जेड। उन्होंने ये चीज बोला है कि z की वैल्यू क्या हो कि a, b और c तीनों क्या होना चाहिए, किसी एक प्लेन में होना चाहिए। तीनों क्या होना चाहिए, किसी एक प्लेन में होना चाहिए। अब इनको क्या करना है, हमको कंडीशन यूज करके उसको प्रूफ कर देना है, यानी वहां से उसका वैल्यू यूज लाना है, z का वैल्यू। अब कैसे करेंगे, हम क्या कर सकते हैं कि लेट कंसाइडर करते हैं कि 3 हमारे पास एक वेक्टर है। सपोज मान लीजिए ये हमारे पास a वेक्टर है ना, और ये मान लेते हैं बी वेक्टर, और ये मान लेते हैं हमारे पास सी वेक्टर। ए बी और सी, यानी कहने का मतलब कि इस प्लेन में कहीं हो। प्लेन का मतलब हो गया ये एक्स एक्सिस और वो वाई एक्सिस, यानी 2 परपेंडिकुलर लाइन से जो बनता है उसको प्लेन बोलते हैं। तो इस प्लेन में ए बी सी कहीं हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमने ऐसा मान रखा है, आप कोई भी मान सकते हैं। अब ये चीज देखिए, अगर ये तीनों क्या है आपस में, ये अगर तीनों आपस में क्या है पैरेलल हैं, हमको ये चीज पता है कि अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो हमें ये चीज पता है कि जब भी क्रॉस करते हैं यानी राइट हैंड यूज करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है, और इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है। यानी कि जो 2 वेक्टर हमेशा क्या होता है, किसी एक प्लेन में होता है, और जब भी हम 2 वेक्टर को क्रॉस करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। उस चीज को देखिए कैसे, हमको क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। अगर मैं बोलूंगा ए क्रॉस बी तो कहां आ रहा है, ए क्रॉस बी थंब में कहां दे रहा, बाहर की तरफ, यानी ये प्लेन के बाहर, यानी बाहर का मतलब क्या हो गया कि अगर ये प्लेन है यहां से बोलेंगे तो वो कितना हो रहा है 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर हो गया। यानी इस प्लेन में और इस लाइन के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी 2 वेक्टर को क्रॉस करें और किसी तीसरे वेक्टर से अगर हम लोग क्या कर सकते हैं डॉट कर देंगे तो वो हमेशा क्या होगा, 0 आएगा। इसलिए 0 आएगा क्योंकि हमको ये पता है ए क्रॉस बी करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा इसके परपेंडिकुलर होगा, और उस रिजल्टेंट को सी से क्या करेंगे, डॉट कर देंगे तो क्या आएगा 0। इसलिए 0 आएगा क्योंकि सी में और रिजल्टेंट के बीच में एंगल कितना होता है 0 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 0। समझ में है कि नहीं है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं कि इफ फॉर प्रूफ्ड, मैं लिखना चाहूंगा फॉर प्रूफ
ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी डॉट सी वो कितना आएगा 0, है ना। यही कर लेते हैं, पहले ए क्रॉस बी कर लेंगे, डॉट सी कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। एक 0 इसलिए आएगा क्योंकि ए क्रॉस बी करेंगे तो ये जो रिजल्टेंट आएगा इसके परपेंडिकुलर, लेकिन सी तो इसी प्लेन में है तो इनके बीच में कितना आ गया 90 डिग्री। और जब भी हम लोग क्या करके दो वेक्टर का डॉट होता है उसको हम लोग 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे उसका हम लोग निकालते हैं, ये चीज आ गया। अब इसको देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं फॉर प्रूव्ड ए क्रॉस बी डॉट सी। सबसे पहली बात इसका वैल्यू निकालेंगे और डॉट से सी कर लेंगे, तो हम क्या करते हैं ए क्रॉस बी करते हैं, तो ये हो गया ए क्रॉस बी। यहां से देखेंगे तो क्या करना है, दो डंडा यहां लिखेंगे आई, ये जे, और ये हमारे पास क्या हो गया के, ये ऊपर हो गया, कहीं नजर नहीं आता होगा आप लोग को, ये हो गया आई, ये हो गया जे, और ये हो गया के। ए क्रॉस बी। अब यहां पे देखिए कोफिशिएंट, ए का कोफिशिएंट कितना है 1 1 1, बी का कोफिशिएंट कितना है 1 3, ये हो गया 4। तो यहां से बोलेंगे तो पहला वेक्टर पे लिखेंगे तो आई जो होता है वो क्या होता है प्लस में होता है, और फर्स्ट वेक्टर को लिखने के बाद से जिस वेक्टर पे आप हाथ रखोगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो इसको इससे करेंगे तो कितना हो गया 4, इसको इससे करेंगे तो कितना हो गया 3। अब क्या होगा माइनस में जे, यानी माइनस वाला जे वाला कितना होता है माइनस में होता है। अब इसको करेंगे तो ये वाला करेंगे, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, इसको इसको करेंगे तो कितना हो गया 4, इसको इससे करेंगे तो कितना हो गया माइनस में आ गया फिर क्या होगा प्लस में, यहाँ पे लिखेंगे के, तो के को करेंगे ये खत्म ये खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 1। यहां से देखिए 4 में से 1 3 चला गया तो ये कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया आई। अब 4 में से -1 चला जाएगा कितना होगा 3, तो -3, और ये हमारे पास कितना हो गया जी। अब 3 में से 1 चला गया तो कितना हो जाएगा प्लस में 2 के, हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया ए क्रॉस बी। अब हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ये वाला कंडीशन हमें अप्लाई कर देना है, वो कितना हो गया सी। तो अब ए क्रॉस बी को हम लोग ये लिख सकते हैं आई कैप माइनस में 3 जे कैप प्लस में कितना हो गया 2 के। अब सी को डॉट करना है तो सी का वैल्यू कितना हो गया जेड आई, और ये कितना हो गया माइनस में 2, और ये कितना हो गया प्लस में के। अब यहां पे देखिए आई को आई के साथ करेंगे, बाकी किसी और के साथ करेंगे तो 0 आएगा, तो आई को करेंगे तो कितना हो गया जेड, है ना, जे को जे करेंगे तो कितना हो गया 6, के को के से करेंगे तो कितना हो गया 2। तो यहाँ देखिए ये कितना है माइनस में, और किसके बराबर हो गया 0 के। यहाँ पे देखिए 6 है 2 है तो कितना होगा z माइनस में 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, तो z इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी आपको आए तो आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो ये वाला नेक्स्ट लेवल प्रॉब्लम आज खत्म हो गया, यानी ये चैप्टर हम लोग खत्म कर दिए। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।